भारतीय कप्तान, भारतीय कोच और भारतीय सेलेक्टर्स अब चाय की चुस्की के साथ साथ इस बात पर चर्चा भी कर रहे होंगे कि नंबर 4 पर आखिर किसको खिलाया जाए, क्योंकि 2015 वर्ल्ड कप के बाद से 12 बल्लेबाजों को इस नंबर पर खिलाया जा चुका है। और मजे की बात यह है कि वर्ल्ड कप एक बार फिर से सर पे, यानी कि 4 साल के बाद वर्ल्ड कप दोबारा से होने जा रहा है। इंग्लैंड में ये वर्ल्ड कप है, लेकिन अभी भी ये समस्या वहीं की वहीं खड़ी नजर आ रही है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जितनी चर्चा चाय के दौरान विराट कोहली, रवि शास्त्री और सेलेक्टर्स नंबर 4 को लेकर कर रहे होंगे, उतनी बात किसी और डिपार्टमेंट को लेकर नहीं कर रहे होंगे। और ये चर्चा होना लाजमी भी है, क्योंकि अगर आप पिछले 4 साल में देखें, यानी 2015 वर्ल्ड कप के बाद जब युवराज सिंह इस नंबर पर खेलते थे, उसके बाद हर एक सीरीज के बाद इस नंबर पर एक्सपेरिमेंट किया गया। कभी युवराज सिंह खेलते नजर आए, कभी अंबती रायडू खेलते नजर आए, कभी दिनेश कार्तिक खेलते नजर आए, सुरेश रैना को कुछ मैचेस में चांसेस दिए गए, महेंद्र सिंह धोनी को भी इस नंबर पर खिलाया गया। लेकिन अंत में अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो किसी भी बल्लेबाज का जो एवरेज है वो 50 के आसपास नजर नहीं आ रहा। और इसी वजह से ये बहुत चिंता का सबब है। हाईएस्ट अगर आप एवरेज देखेंगे नंबर 4 पे बल्लेबाजी का, तो अंबती रायडू का बहुत अच्छा एवरेज है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी इस नंबर पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज खत्म हुई है। लेकिन दोबारा से जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम सीरीज हारे और लगातार बैक टू बैक 3 मैचेस हारे, चर्चा एक बार फिर इस बात को लेकर बहुत गर्म हो गई कि नंबर 4 पर आखिर किसको खिलाया जाए। और रही बात ये कि सिलेक्टर्स की स्कीम में जो बल्लेबाज नहीं है, कप्तान की पहली पसंद में जो बल्लेबाज नहीं है, उसका एवरेज पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा रहा है। बात कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे की, जिनको बैक करने का काम किया पहले दिलीप वेंगसरकर ने, जो पूर्व चीफ सेलेक्टर थे। उसके अलावा सुनील गावस्कर ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज इंग्लैंड की कंडीशन में नंबर 4 पर बहुत आइडियल बल्लेबाज हो सकते हैं। अब सवाल ये भी बड़ा आता है जहन में कि आखिर नंबर 4 को लेकर इतनी चर्चा क्यों की जा रही है। नंबर 4 वो पोजीशन होती है वनडे क्रिकेट में जहां से न सिर्फ आप एक्सेलरेट करते हैं, बल्कि साथ ही अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जल्दी आउट होते हैं तो फिर नंबर 4 की वो भूमिका होती है जो मैच को अंतिम ओवर तक ले जाए, यानी कि मैच को आखिरी गेंद तक खेलने की कुवत रखता है और स्ट्राइक को रोटेट करने की काबिलियत रखता है, और साथ ही गेयर शिफ्ट करने में भी वो महारत रखते हो। विराट कोहली के बारे में भी कहा जा रहा था कि उनको नंबर 4 पे खिलाया जाएगा, लेकिन विराट कोहली का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है नंबर 3 पर, इस बात की संभावना बहुत कम है कि नंबर 4 पर विराट कोहली को डिमोट किया जाए, क्योंकि प्रमोशन तो कर नहीं सकते आप, उनको ओपन करा नहीं सकते। ऑलरेडी आपकी वो जगह फिक्स है, रोहित शर्मा, शिखर धवन। इसके अलावा तीसरे बल्लेबाज की बात करें तो के राहुल यहाँ पर आइडियल चॉइस नजर आ रहा है। तो आईपीएल पर निगाहें इस बात को लेकर भी होंगी कि नंबर 4 के लिए आइडियल बल्लेबाज कौन हो सकता है, क्योंकि अभी भी सिलेक्शन की बात करें तो अप्रैल के सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में सिलेक्टर्स बैठेंगे और वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करेंगे। लेकिन जो अभी मुद्दा है वो ये है कि अजिंक्य रहाणे के परफॉर्मेंस पे किस तरह से निगाहें रखी जाए। चेतेश्वर पुजारा क्योंकि किसी भी आईपीएल की टीम में नहीं है, तो वो ऑलरेडी मुझे लग रहा है इस सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर रहेंगे। फिर बात आती है दिनेश कार्तिक की, अंबती रायडू को, जिनको चांस दिया गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। एक और बल्लेबाज सरप्राइज कर सकते हैं, सुरेश रैना, जो चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं, उन पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि वो थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी करते हैं। और इंग्लैंड की कंडीशंस के हिसाब से जाएं तो यूटिलिटी क्रिकेटर्स की वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत होगी, जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी करते हो, थोड़ी बल्लेबाजी भी करते हो। तो इस लिहाज से नंबर 4 की जो समस्या है उसका निवारण भी शायद इस आईपीएल सीजन 12 में हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको निपटाने का काम ना तो सिलेक्टर्स कर पाए हैं, ना ही कप्तान कर पाए हैं, और ना ही बल्लेबाजी कोच के साथ साथ जो हेड कोच है रवि शास्त्री, वो इस प्रॉब्लम से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ पाए हैं। बहुत से बल्लेबाज हैं जिनको लंबे रन भी दिए गए। अंबती रायडू ने बहुत पैचेस में अच्छी पारी खेली, दिनेश कार्तिक ने मैच को फिनिश करने का काम किया, लेकिन एक आध मैचेस से आप वो कॉन्फिडेंस नहीं जीत सकते जिससे आप वर्ल्ड कप की अपनी टिकट को पक्की कर सकें। तो विराट कोहली के लिए जितना मुझे लग रहा है आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करवाना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के साथ बहुत जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी इस बात के लिए भी है कि वो किस तरह से नंबर 4 की समस्या को हल करते हैं। क्योंकि इस आईपीएल सीजन 12 की बात करें, कई ऐसे बैट्समैन हैं जिन पर निगाहें टिकी होंगी। कप्तान के भी कोच रवि शास्त्री जो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में होंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से नंबर 4 के बल्लेबाजों को सिलेक्ट कर सकते हैं और 3 या 4 खिलाड़ियों का एक पूल बना के देन सिलेक्टर्स के सामने रख सकते हैं कि ये हमारे आइडियल नंबर 4 के 4 खिलाड़ी हैं जिनको आप वर्ल्ड कप के लिए आप उनके बारे में सोच सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है
कि जहां से नंबर 4 की जो खोज है, जो पिछले 4 साल से लगातार चली आ रही है, उसको खत्म किया जा सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आईपीएल के पहले जो 3 पार्ट होंगे, यानी 3 वीक में बल्लेबाज जो नंबर 4 पे अपना दावा रख रहे हैं वो अच्छा प्रदर्शन करें और न सिर्फ सेलेक्टर्स का दिल जीतें बल्कि कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे।